Hey, good morning. This is Sakshi. Today is 21st April and I am here with today's The Hindu newspaper. Let's start. So, today's newspaper does not have very much to offer us when it comes to GK. So, let's cover it quickly. You must know that US के वाइस प्रेसिडेंट वैंस अपनी फैमिली के साथ ही हैज़ कम टू इंडिया एक विज़िट के लिए। तो दैट्स जस्ट एन वन लाइनर, क्योंकि अभी फ्यूचर में जो भी बात वगैरह होगी या अगर कुछ अग्रीमेंट साइन होता है, टॉक्स जो है, तो उसके बारे में हम लोग फ्यूचर में ही डिस्कस कर पाएंगे, सिंस ये आज आ ही हैं इंडिया में। सो देयर इज़ नथिंग मच टू नो अबाउट इट। इसके अलावा एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि रेलवे सेफ्टी से डील करती है। तो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि वंदे भारत जो है ना, उसमें सीरियस एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं। इवन इफ़ वहाँ पे कोई कैटल जो है वो सामने आ जाता, उस केस में भी एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात थी। इसके अलावा ये एक पॉइंट है, इससे रिलेटेड मैं आपको इसके पीछे का पूरा हिस्ट्री भी बताऊंगी। ये चीता प्रोजेक्ट चीता से डील करता है। तो यू मस्ट नो कि प्रोजेक्ट चीता जो है वो क्या है। वो बेसिकली चीता को कंजर्व करना, उनसे रिलेटेड। तो खैर, अभी इंडिया में चीताज थे ही नहीं। यू शुड नो दैट 1952 में इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि वी हैव नो मोर चीताज, दे आर टोटली एक्सटिंक्ट। हमारे पास कुछ भी नहीं है चीताज के नाम पे। तो प्रोजेक्ट चीता जो है इसलिए था कि हम लोग इन्हें रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इनके ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड बातें चल रही थी। और फिर क्या हुआ कि 2022 में इस प्रोजेक्ट चीता का नाम चेंज करके नाम रखा गया एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। ये नाम इसका रखा गया एंड इस प्लान को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, इम्प्लीमेंट किया गया। और इस प्रोजेक्ट के अंडर में 2022 में ही नमीबिया से 8 चीताज आए थे इंडिया में, एंड 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 चीताज आए थे इंडिया में। सो टोटल 20 चीता हमने ट्रांसलोकेट करे हैं वहाँ से, नमीबिया और साउथ अफ्रीका से। और इनको इंट्रोड्यूस किया गया था कूनो नेशनल पार्क में। ओके, तो अभी वही हो रहा है, कूनो नेशनल पार्क से अभी इन्हें ट्रांसफ़र किया जा रहा है दिस गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसलिए कहा जा रहा है कि चीताज को मूव किया जा रहा है उनकी न्यू होम की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यस, ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा कूनो जो नेशनल पार्क है, इसके बारे में भी आपको कुछ कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि इससे रिलेटेड एक पॉइंट है कि 2018 में कूनो नेशनल पार्क को एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। तो ये चीज़ है। ये 1952 ईयर प्लीज़ याद रख लीजिएगा। चीता से रिलेटेड आपको चीता का साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए। ओके, सो इट इज़ एक्टिनोनिक्स जुबेटस। आई शुड राइट इट डाउन, डिफ़िकल्ट वन। एक्टिनोनिक्स जुबेटस, जुबेटस। सो यस, मुझे भी थोड़ी दिक्कत आई, बट ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जीके से रिलेटेड एमसीक्यू ही पूछता है। तो आप जब देखोगे ऑप्शंस तो आपको ऑफ कोर्स याद आ ही जाएगा। तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो साइंटिफिक नाम आपको याद रखना है, कौन से ईयर में चीताज को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, तो ये है। आप ऑफिशियल नाम इस प्रोजेक्ट का याद रख सकते हो, दैट इज़ एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया। और आपको ये याद रखना है कि 2022 और 23 में करीब 20 चीताज लाए गए इंडिया में। तभी उनका ट्रांसलोकेशन हो रहा है एंड उन्हें गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भेजा जा रहा है। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सब आपको ये सब आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा क्या हुआ है कि इसरो ने सैटेलाइट्स का यूज़ करके फोरकास्ट किया है कि कितना वीट प्रोडक्शन इस साल हमें देखने को मिल सकता है हमारी कंट्री में। ज़्यादा नहीं, उन्होंने सिर्फ 8 मेजर जो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनके बारे में ही डेटा किया है। तो हाँ, आपको ये याद आप रख सकते हैं, एक आइडिया लगेगा। कम्प्रहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस, ये इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको क्रॉप ही बोला जाता है। ये एक सेमी ऑटोमेटेड फ्रेमवर्क टाइप से है जिसको डेवलप किया गया है। इसका डेवलपर का नाम आप याद रख सकते हैं। इसरो का एक
पार्ट है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ओके, उसने इस डिवाइस को डेवलप करा है और इससे ही गेस लगाते हैं हम लोग कि कितना जो है प्रोडक्शन हमें देखने को मिल सकता है, फोरकास्ट किया जाता है। ये क्या करता है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है क्रॉप के सोइंग मतलब बीज बोना, उसको सो करना बोला जाता है, तो उसका और हार्वेस्टिंग का ड्यूरिंग द रबी सीज़न अक्रॉस इंडिया। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी तो एडिटोरियल्स काफ़ी सिंपल है, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हाँ, अब जैसे आपको पता है कि हीट वेव्स आ रही हैं, तो इसमें अलग ही क्लाइमेट चेंज का टॉपिक उठता रहता है। गर्मियों में आपको देखने को हर अगले दिन मिलेगा, द हिंदू में हर अगले दिन आपको मिलेगा कि एडिटोरियल में आ रहा है क्लाइमेट चेंज, हीट वेव्स आ रही हैं, किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है लोगों को, किस तरह से वीमेन पे, स्पेशली प्रेग्नेंट वीमेन जो होती हैं उन पे, या बच्चों पे, या बूढ़ों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो उसी से रिलेटेड है कि क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स हम लोग ले सकते हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन रीड दिस। इसके अलावा ये वही अमेरिकन ट्रेड डोनाल्ड ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स करे हैं उसी का ये क्या कह सकते हैं काउंटर करता है, क्रिटिसाइज़ करता है उस चीज़ को। तो ये दोनों आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये वक्फ लॉ का ही है जो मैंने आपको बताया था कि सेंटर ने अपना एश्योरेंस दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि हम लोग डिनोमिनेशन नहीं करेंगे या अपॉइंटमेंट्स भी हम लोग नहीं करने वाले इसके अंदर में जब तक अगली सुनवाई ना हो जाए सुप्रीम कोर्ट की। तो उस चीज़ से डील करता है ये। बाकी ये वाला जो आर्टिकल है इसमें आपको एक अफर्मेटिव एक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, बिकॉज इट इज़ अ लीगल टर्म। तो अफर्मेटिव एक्शन में बेसिकली हम लोग ऐसे एक्शंस लाने की बात करते हैं जिससे जो कि सदियों से लोगों को कह सकते हैं कि एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके अगेंस्ट में, उनको अपलिफ्ट करने का बात करते हैं। अफर्मेटिव एक्शन, उनके फेवर में कुछ ऐसा एक्शन लेना। तो वही चीज़ है, ये चीज़ आपको एक पता होनी चाहिए थी। बाकी ये जो है इफ़ यू वांट यू कैन रीड दिस, अदरवाइज़ अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि आप देख सकती हैं MK स्टैलिन का ओपिनियन पेज पे आया है। तो वो बस अपना ओपिनियन देते हैं, किस तरह से दे रहे हैं, मतलब कि किस तरह से सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर को थोड़ा और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पावर्स का फेडरल बैलेंस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। इफ़ यू वांट यू कैन रीड दिस, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप दिस, क्योंकि इसका ऊपर से ब्रॉड आइडिया हर किसी को होता है। इसके अलावा ये आई थिंक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, यू मस्ट रीड दिस, कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट आया तमिलनाडु के गवर्नर के केस में, तो हम लोग देख रहे हैं कि हर कोई इसके फेवर में बात कर रहा है, कितना सही किया गवर्नर्स, अपना जो मनमानी करते थे, बिल्स को एसेंट नहीं देते थे, उन्हें पेंडिंग छोड़ देते थे, तो बहुत ही सही किया सुप्रीम कोर्ट ने इसके मतलब इस तरह से इसे सेटल करके। तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है विद इन दिस न्यूज़पेपर इटसेल्फ, द हिंदू में ही हमें काफ़ी सारी चीज़ें उसके फेवर में देखने को मिली हैं। आज एक ऐसा आर्टिकल आया है, मीन्स दिस वन, जो कि उस तरह को मतलब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताता है कि आखिर क्रिटिक्स जो हैं वो लोग क्या कहते हैं इस बारे में। तो वही क्रिटिक्स का कुछ क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट जो है टाइम लाइन्स बता रहा है, वो भी ऐसे टाइम लाइन्स जो कि कभी कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। उसके अलावा मतलब खुद ऐसी एक ड्यूटी ले रहा है कि कह दे रहा है कि बिल्स जो हैं दे हैव डीम्ड एसेंट, और ये वो। तो वही क्रिटिक्स का कहना है कि कोर्ट ने एक तरह से अपनी पावर को ओवरस्टेप किया है, मतलब पावर को आप कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक आपकी भी सीमा है जिसे आप लांघ रहे हैं। तो ये बातें इसमें रखी गई है, यू मस्ट श्योरली रीड दिस। ओके, तो बस आज इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।